नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु शेखर किताब का पन्ना का एक नए एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। और आज मैं जिस किताब की चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ, उस किताब को मैंने कैसे पढ़ा इसकी थोड़ी सी स्टोरी आपके साथ साझा करूं। ओशो, सब लोग जानते होंगे ओशो को। वो बहुत बड़े दार्शनिक और बहुत बड़े स्पिरिचुअल लीडर हुए। उनकी 250 किताबों के लगभग की लिस्ट है जो उन्होंने रिकमेंड की थी अपने फॉलोअर्स को पढ़ने के लिए, या कहे जितने भी साहित्य के प्रेमी हैं उनको पढ़ने के लिए। और उन 250 किताबों में जिस किताब की आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं वो भी शामिल है। इसका नाम है सिद्धार्था और इसके ऑथर है हरमन हेस। जी हाँ दोस्तों, सिद्धार्था बाय हरमन हेस। ओशो ने इस किताब को रिकमेंड किया था कि आप जरूर पढ़िए इस किताब को। अगर आपको जीवन के बारे में कुछ सीखना है, आपको जीवन में सुंदरता देखनी है, या ज्ञान आप ज्ञान के खोजी हैं, तो इस किताब को आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और जब मैंने इस किताब के बारे में ओशो का यह कथन पढ़ा था तो मेरी जिज्ञासा जागृत हुई कि आखिर आखिर इस किताब में क्या है। बहुत छोटी सी किताब है और जब मैंने पढ़ी तो लगा कि ओशो का कहना गलत नहीं था। इस किताब में मैं भी यही कहता हूं कि इस किताब को पढ़ना आपको जीवन के बारे में लगभग लगभग वो तमाम चीजें सिखा सकता है जो आप सीखना चाह रहे हैं कई माध्यमों से। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, इस किताब के ऑथर है हरमन हेस। वो जर्मन थे और ये लैंग्वेज जिसमें उन्होंने लिखा था इस किताब को, ओरिजिनली उन्होंने जर्मन लैंग्वेज में ही लिखा था। और उन्होंने इस किताब को लिखा था 1922 में। जी हाँ दोस्तों, 1922 में हरमन हेस ने इस किताब को लिखा था जर्मन लैंग्वेज में। और यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ये पब्लिश हुई थी 1951 में। लेकिन इस किताब को असली लोकप्रियता जो मिलनी शुरू हुई वो 1960 के बाद इसको लोकप्रियता मिलनी शुरू हुई। और आज इस किताब की अपनी एक अलग प्रतिष्ठा है, फेम है। और मैं कहूंगा कि इसके कल्ट फॉलोइंग भी है। जब मैंने इस किताब को पढ़ा फिर मुझे पता लगा कि ये कितनी पॉपुलर किताब है, कितनी बेहतरीन किताब है, और इसको पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज्यादा है। तो इसी किताब को अब मैं इसके ऊपर, इस किताब का आज हम आपके साथ रिव्यू कर रहे हैं, आपके साथ इसके बारे में कुछ बातें साझा कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस किताब में जैसा कि सिद्धार्था, हम लोग सब जानते हैं कि गौतम बुद्धा को सिद्धार्था के नाम से भी जाना जाता है। इस किताब का मुख्य किरदार सिद्धार्था नाम से जाना जाता है, लेकिन वो सिद्धार्था गौतम बुद्ध नहीं है। इस किताब में सिद्धार्था नाम का एक कैरेक्टर है जो ज्ञान की खोज में निकलता है। और बुद्ध उस समय प्रभावित थे, उस समय काल की यहाँ पे चर्चा हुई है। स्टोरी जो रची गई है वो इंडिया और नेपाल, जो इसका एक ज्योग्राफिकल रीजन इस किताब में, जो जिस जिस एरा को दिखाया गया है और जिस ज्योग्राफिकल रीजन को दिखाया गया है वो इंडिया और नेपाल का दिखाया गया है। उस समय गौतम बुद्ध का असर बहुत व्यापक था, लेकिन सिद्धार्था जो इस किताब का मुख्य कैरेक्टर है वो गौतम बुद्ध नहीं है। इस किताब में बुद्धा को गौतमा नाम से संबोधित किया गया है। सिद्धार्था एक युवा लड़का होता है और उसके पिता ब्राह्मण होते हैं, और वो चाहते हैं कि उसका बेटा अपनी जो परंपरागत जो पुरोहित की पद्धति होती है उसमें पारंगत होकर अपने खानदानी पेशे को कैरी ऑन करे। लेकिन सिद्धार्था एक बड़ा ही रिबेलियस, बहुत ही विद्रोही स्वभाव का, अच्छे वे में बहुत विद्रोही स्वभाव का लड़का होता है। और वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे इस पेशे को नहीं अपनाना, पुरोहित का पेशा नहीं अपनाना, पंडित का पेशा नहीं अपनाना, मैं अपनी राह खुद चुनना चाहता हूँ। उसकी पिता के साथ कॉन्फ्लिक्ट होती है, पिता के साथ आर्गुमेंट होती है, पिता नाराज होते हैं कि तुम्हें ये कौन सी जिद पड़ गई, अपना अच्छा खासा खानदानी पेशा है, तुम उसी में क्यों नहीं अपना करियर बना रहे हो या अपने खानदान का नाम रोशन करो। लेकिन सिद्धार्था नहीं मानता। वो निकल पड़ता है सत्य की तलाश में अपने घर को छोड़ करके। और उससे जब सत्य की खोज में निकलता है तो एक एक व्यक्ति से उसकी मित्रता हो जाती है जिसका नाम होता है गोविंदा। गोविंदा के साथ उसकी काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। दोनों ही सत्य की खोज में थे। और सत्य की खोज की जब मैं बात कर रहा हूं तो उस समय गौतमा द बुद्धा, मतलब गौतमा मतलब जो भगवान बुद्ध थे, हर कोई यही सोचता था अगर बुद्धा के शरण में जाएं तो उन्हें सत्य की प्राप्ति होगी। गोविंदा और सिद्धार्था दोनों बुद्धा को खोजते 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 पहुंचते हैं बुद्धा के पास, गौतमा के पास। दोनों उनसे मिलते हैं, सिद्धार्था की उससे बात भी होती है। गोविंदा और सिद्धार्था दोनों ही गौतम बुद्ध की बात से बहुत प्रभावित होते हैं, मानते हैं कि उनकी बातों में बहुत मर्म है।
गोविंदा गौतम बुद्ध की बात सुनकर के तत्काल उनके संघ में शामिल हो जाता है, लेकिन सिद्धार्था उनका शिष्यत्व ग्रहण करने से मना कर देता है। गौतम बुद्धा से जब उसकी बात होती है, गौतम बुद्धा जब पूछते हैं कि आखिर क्यों वो संघ में शामिल नहीं होना चाहता, तो सिद्धार्था उनसे दो टूक शब्दों में ये कह देता है कि गौतमा, जो बुद्धा उनसे वो क्लियर कहता है कि वैसे उनकी बातें सत्य हैं, लेकिन अगर उनकी बातों को सिर्फ मान करके अपने लाइफ की जर्नी को आगे करता है तो कहीं ना कहीं अपने साथ वो छलावा करेगा। गौतम बुद्धा को वो कहता है कि उसकी जर्नी लाइफ की, उसकी यात्रा अपने जीवन की यूनिक यात्रा है, और गौतम बुद्धा ने जो जर्नी की है वो यूनिक यात्रा थी, तो मुझे अपनी जर्नी खुद तय करनी है। यह कर कर वो गौतम बुद्धा से अलविदा कह करके वो अपनी जर्नी पे निकल पड़ता है, गोविंदा संघ में शामिल हो जाता है। और यहाँ से गौतमा की एक अलग जर्नी शुरू होती है। वो ज्ञान की तलाश में अपने तरीके से निकल पड़ता है, और इसी क्रम में उसकी मुलाकात कमला से होती है, जो कि एक बहुत ही सुंदर युवती होती है, और उसके साथ वो प्रेम में पड़ता है, उसके प्रति आकर्षित होता है। लेकिन कमला उसके साथ शर्त रखती है, क्योंकि उसके बहुत सारे प्रेमी होते हैं। वो कहती है कि जब तक तुम बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं कमा लोगे तब तक मैं तुम्हारे शरण में नहीं आ सकती, तो तुम्हें पहले पैसा कमाना पड़ेगा। सिद्धार्था इस बात को सुन करके थोड़ा विचलित होता है, क्योंकि उसके सांसारिक प्रपंच या लोभ से उसको कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन कमला के प्रति उसका आकर्षण उसको इतना गहरा हो गया था कि वो कमला की बात मान लेता है, और कमला के सजेशन के अकॉर्डिंग, कमला के सलाह के अनुसार वो कामास्वामी नाम के एक व्यक्ति के यहाँ काम करना शुरू कर देता है। वो खूब पैसा कमाने लगता है, वो उस ट्रेड में एक्सपर्ट हो जाता है। सिद्धार्था छल भी करता है, प्रपंच भी करता है। आगे ऐसा क्रम चलता है कि सिद्धार्था एक भोगी व्यक्ति बन जाता है, एक पूंजीपति व्यक्ति जैसा हो सकता है, जनरली जैसा होता है। उसको कई भोग विलास की आदतें लग जाती है। लेकिन फिर एक फेज ऐसा आता है सिद्धार्था की लाइफ में, जो उसे रियलाइज होता है कि वो जो कर रहा है उसकी जर्नी ये नहीं थी। वो तो सत्य की खोज में निकला था, और वो यहाँ पे आके फंस के रह गया। उस रियलाइजेशन के अकॉर्डिंग वो फिर से अपनी एक जर्नी पे निकलता है, घर बार छोड़ देता है, कमला को छोड़ देता है, फिर से वो अपनी यात्रा पे निकलता है। अफसोस करता है कि वो किस प्रपंच में पड़ गया, किस छल में पड़ गया, किस मोह माया में पड़ गया। फिर से वो निकलता है एक जर्नी पे, और उसकी मुलाकात तब फिर गोविंदा से होती है। वही गोविंदा जो बुद्ध के संग में, उसका संग में उसने शिष्यत्व ले लिया था। दोनों फिर से आगे बढ़ते हैं, दोनों की बातें होती है। सिद्धार्था किसी वजह से निराशाजनक स्थिति में वो ऐसा होता है कि वो सुसाइडल भी हो जाता है, आत्महत्या करने की एक बार कोशिश करता है। लेकिन उसी वक्त, उसी क्रम में उसको दिखता है कि कमला, जो कि खुद भी अब बुद्ध का शिष्यत्व ग्रहण कर चुकी थी, संघ में शामिल हो चुकी थी, उसकी मुलाकात कमला से होती है। और कमला के साथ एक उसका लड़का भी होता है, जो कि सिद्धार्था का ही लड़का होता है। जब वो घर छोड़ के जा रहा था तो सिद्धार्था की कमला जो है वो माँ बनने वाली थी, और वो लड़का जब मिलता है सिद्धार्था से, तो सिद्धार्था का मोह अपने पुत्र के प्रति बढ़ जाता है। सिद्धार्था जब उससे मिल रहा होता है तो कुछ ऐसा घटनाक्रम बनता है कि सिद्धार्था की पत्नी जो कमला जो थी, उसको सांप डस लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। सिद्धार्था का मोह अपने बच्चे के लिए बहुत बढ़ जाता है। उसके मृत्यु के बाद, कमला की मृत्यु के बाद और ज्यादा प्रगाढ़ हो जाता है। वो चाहता है कि इसको किसी तरीके से अपने पास रखे, लेकिन वो लड़का थोड़ा बिगड़ैल हो चुका था। दुलार प्यार में, कमला के दुलार प्यार में वो बिगड़ैल हो चुका था। वो सिद्धार्था की कोई बात नहीं मानता था, बहुत एरोगेंट हो चुका था, अशिष्ट हो गया था। वो चाहता था कि एक बार वो घर से निकल के भाग गया, जो सिद्धार्था का लड़का था वो घर से निकल के भाग गया, तो उसके पीछे पीछे सिद्धार्था उसे ढूंढने के लिए निकला। तो एक नाविक से उसने सहायता मांगी कि प्लीज मुझे थोड़ा उस पार लगा दो, ताकि मैं अपने बेटे को मतलब ढूंढ सकूं। और नाविक इस चीज को देख रहा था, बार बार देखता था कि सिद्धार्था उसके पीछे भागता है। नाविक उसे कहता है कि अपने बेटे को छोड़ दो, अपने बेटे को अपने यात्रा तुम स्वयं तय करने दो। इस बात ने सिद्धार्था को झकझोर दिया, और उसे रियलाइज हुआ कि उसका बेटा वही कर रहा है जो उसने किया था। जी हाँ दोस्तों, उसको ये चीज, नाविक ने जो बात कहे कि अपने बेटे को तुम छोड़ दो, उसको अपनी यात्रा स्वयं तय करने दो, उसे अपनी किस्मत खुद लिखने दो,
तब सिद्धार्था को रियलाइज हुआ कि उसके पिता भी तो उसको रोकना चाहते थे, अपने ट्रेड में घसीटना चाहते थे, लेकिन सिद्धार्था ने क्या किया, अपने पिता की बात को मना करके अपनी जर्नी खुद डिसाइड करी, अपना डेस्टिनेशन उस तरफ वो खुद जाना चाहा। ठीक उसी तरह उसने गौतमादा बुद्धा की भी बात को मना किया और खुद अपनी जर्नी तय करने की सोची, तो फिर वो क्यों अपने बेटे को रोक रहा है? इस चीज, उस नाविक की छोटी सी बात ने सिद्धार्था के अंदर जो एक विचलित भाव था उसे शांत कर दिया, और सिद्धार्था काम अब एक स्टेट में आ गया, और फिर धीरे धीरे उससे जीवन का रहस्य प्रकट होने लग गया। इस तरह की चीजें इस किताब में आपको मिलेगी। मैंने बहुत छोटे में, संक्षेप में किताब में जो चीजें बताई गई हैं या जो कहानी कही गई है वो आपके साथ साझा की। बेहतरीन किताब है, बहुत छोटी किताब है, हरमन हेस ने जो लिखी है। मैं जरूर चाहूंगा कि आप इस किताब को पढ़िए। पढ़ करके हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर अपने फीडबैक दीजिए कि आपको ये किताब कैसी लगी, आप किस तरह की किताबों का और रिव्यू चाहते हैं कि हम लाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।